हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीजर। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर बच्चे के पास पहुंच सके। और जो टॉपिक का नाम है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है बेटा इंटीजर्स। ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं। आसान सा टॉपिक है, फिर भी बच्चों के डाउट्स रहते हैं क्योंकि बच्चे इसको थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग इंटीजर्स की डेफिनेशन को जाने बिना ही उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम बेसिक फंक्शंस उन पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक समझना है, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो मैं कहता हूँ आपका सिंगल क्वेश्चन आने वाले टाइम में भी, आप जैसे 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास, 12th क्लास, इंटीजर्स का बेसिक कंसेप्ट समझ लो बेटा। बड़ा आसान टॉपिक है। पहली बात तो 6th क्लास में आ जाता है ये, और इसमें जो गलतियाँ करते हैं ना बच्चे, वो हम लोग फेस करते हैं कि हमें पता है, हम कॉपी चेक करते हैं तो बच्चे ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हैं जो समझ से बाहर है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंटीजर्स एक्चुअल में क्या हैं। इंटीजर्स को समझने से पहले बेटा इसकी डेफिनेशन समझो। इसकी डेफिनेशन सब कुछ कहती है। डेफिनेशन क्या है? जब हम, अच्छा आपको मैं बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। और अगर ये वीडियो आपने आज देख लिया तो मैं कहता हूँ आज के बाद इस टॉपिक में आपका कोई सिंगल, छोड़ो मैं कहता हूँ 0.01% भी आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला बेटा। तो सिंपल सी बात है, मैं एक बड़े ही आसान तरीके से समझाऊंगा। आप लोगों ने नंबर लाइन तो सब जानते हो नंबर लाइन के बारे में, राइट? नंबर लाइन के बारे में सब जानते हो ना। तो नंबर लाइन जो है, तो नंबर लाइन हमें सबको पता है कि सर बिल्कुल बीच में जीरो होता है। ठीक है सर, जीरो से इस साइड वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ओके, और जीरो से इस साइड वाली सारी वैल्यू नेगेटिव है। तो आज इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? बेसिक डेफिनेशन इंटीजर्स की, इंटीजर्स क्या क्या हैं, इंटीजर्स को हम जानेंगे, इंटीजर्स के बारे में, इनके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। कंपैरिजन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन के बाद हम डिस्कस करेंगे इस पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बड़ी आसान सी होती है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें तुम्हें। मेन दिक्कत आती है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जो बच्चे हमेशा दिक्कत करते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या, जो अभी कुछ सालों पहले हमारे पूरे विश्व में एक महामारी आई थी कोविड, उसकी वजह से सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। और उसकी वजह से आज भी मैं 9th 10th के वालों बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि वो इंटीजर्स को बिना जाने ही यूज़ कर रहे हैं और वो गलतियाँ कर रहे हैं। वो गलतियाँ अब नहीं होने वाली बेटा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो अब आप इस वीडियो से ये टॉपिक आपका एग्जैक्टली क्लियर होने वाला है। यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है सर, जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होंगी, जीरो से लेफ्ट साइड में हमारी नेगेटिव वैल्यू होंगी। इट मीन्स जीरो जो है वो एक सेंटर, एक तरह से कह सकते हो इक्विलिब्रियम स्टेट, बिल्कुल बीच में बैठा है इन लोगों के। ठीक है, और जीरो इनके बीच में बैठा है, तो जीरो पे ना तो कोई चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, पता है आप सभी को। पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता जीरो पे, जीरो न्यूट्रल होता है एक्चुअली में। तो जीरो से इस साइड के अंदर, तो जीरो से इस साइड में हमारे -1, -2, आगे हम चलते जाएंगे -n नंबर्स तक। ऐसे ही हम इधर चलेंगे तो 1, 2 और आगे चलते चलते हम n पॉजिटिव वैल्यूज तक हम चलते जाएंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है सर, हमें ये पता है कि होल नंबर जो होते हैं ना, होल नंबर जो होते हैं वो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि होल नंबर जो है वो आपके जीरो से ही स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट इन द सेंस, बेसिकली नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि नेचुरल नंबर वो नंबर है जो सर काउंटेबल है, राइट? तो 1 से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो वो बन जाएगा होल नंबर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये होल नंबर है। कह सकता हूँ ना? बोलो बेटा, ये कौन से नंबर है? होल नंबर है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि होल नंबर और ऑल नेगेटिव नंबर को एक सेट बना दिया जाए, मतलब होल नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का एक सेट बना दिया जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे बेटा? इंटीजर्स कह देंगे। क्या कह देंगे? इंटीजर्स। ये आपकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है।
मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं है डेफिनेशन में। डेफिनेशन का एक और तरीका है कि सर ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा बेटा। ये इसकी डेफिनेशन है, आसान है ना। अब देखो हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन, और बेटा कंपैरिजन आज आप सीख के जाओगे 100%, इसमें आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला। कंपैरिजन बेटा, कंपैरिजन सबसे आसान है। कंपैरिजन, कंपैरिजन के अंदर क्या देखते हैं? कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। ये लो नंबर लाइन से समझेंगे। किससे समझेंगे बेटा? नंबर लाइन से। कंपैरिजन में आज कंपैरिजन आपको नंबर लाइन से समझाऊंगा, और मैं कहता हूँ इसमें कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इस 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए यूज़फुल वीडियो है, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे बीच में कौन है? जीरो है सर। इधर कौन है? नेगेटिव है। और इधर कौन? पॉजिटिव, ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। अब हम कर रहे हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब सर ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा होगा? सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको दो नंबर कंपेयर करने हैं, सिंपल सी बात, आपको जब दो नंबर कंपेयर करने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये -1, -2, -3, एक बात याद रखना बेटा, इधर जो लेफ़्ट में एग्जिस्ट करेगा ना, लेफ़्ट में मतलब जीरो से लेफ़्ट में कह दूँगा मैं, ये मैं कह सकता हूँ कि लेफ़्ट में कोई भी नंबर, इस नंबर लाइन पे ध्यान देना, यहाँ पे नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। नंबर लाइन के अंदर लेफ़्ट वाला हमेशा राइट वाले से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, 1 राइट में है 0 के, कौन बड़ा? 1। मैंने कहा 2 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो राइट में जितनी वैल्यू है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन दिमाग में फिट कर लो बेटा, नंबर लाइन को दिमाग में फिट कर लो, बीच में 0 है, इधर कौन है? इधर आपके सारे पॉजिटिव, इधर कौन? नेगेटिव। लेफ्ट वाला हमेशा राइट वाले से छोटा, मतलब राइट वाला बड़ा होगा, लेफ्ट वाला छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो राइट वाले की तरफ हम मूव कर देंगे उसका, भाई ये ग्रेटर देन है ना, और लेफ्ट वाला क्या होगा? छोटा, सिंपल सी बात है। अब आप कंपेयर कर लो बेटा, -1 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। -1 -2 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। -1 बड़ा होगा क्योंकि राइट में है सर। -2 माइनस, मैंने कहा -2 और -100, तो -2 राइट में और -100 कहाँ पे? तो बड़ा कौन हुआ बेटा? यही हो गया ना। मेरी बात मेरे ख्याल से तुम्हें अब क्लियर हो गया। कंपैरिजन में अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आने वाला। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मेरे ख्याल से आप अब कर दोगे। आपको देखना नंबर लाइन पे राइट साइड में कौन है, नंबर लाइन पे राइट साइड में कौन है। लेफ्ट साइड में जो है वो राइट वाले से हमेशा छोटा होगा। नंबर लाइन दिमाग में फिट कर लो बेटा, ये कभी दिक्कत नहीं आने वाली। नोट करना है कर लो, बाकी वो वीडियो को पॉज कर लिया करो नोट डाउन करने के लिए। और उसके बाद मैंने कहा अब हम फिलहाल बात कर लेते हैं एडिशन की। किसकी बात कर लेते हैं? एडिशन। ये बेसिक ऑपरेशंस है बेटा, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस में हम क्या क्या सीखेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फिलहाल मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा, फिलहाल मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा। एडिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है सर, एडिशन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा हमारे पास इंटीजर्स में कौन कौन हो सकता है? सर एक बार दोनों ही नेगेटिव हो, जब आपके दो नंबर दोनों ही नेगेटिव हो, या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो। सर इंटीजर्स में या तो दोनों ही नेगेटिव हो या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो, देखते हैं। या सर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, या सर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव। अरे सर आप तो फिर वही बात कर रहे हो कि ये तो एक ही बात है ना, ये तो एक ही बात है बेटा, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो हम इसको एक ही केस लेके चलेंगे। मतलब हमारे पास कौन सी वैल्यू? एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। कुल मिला के एडिशन में हम सब ये देखेंगे, जब भी हम एडिशन करेंगे तो या तो दोनों ही नेगेटिव हो, मैं कहता हूँ दोनों नहीं, चाहे हज़ारों वैल्यू नेगेटिव हो, सीधी सी बात है बेटा, जब सारी वैल्यू नेगेटिव हो ऐड कर देना। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। साइन किसका लगा दोगे? सॉरी, ऐड करने के बाद साइन किसका लगेगा बेटा? नेगेटिव का। सिंपल। भैया आपके पास -5 है और -8 है, जोड़ना है इनको। क्या करना है? जोड़ना है। मैंने कहा 5 और 8 कितना होता है? 13 होता है सर। दोनों वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है सर। आ गया आंसर सर। एक एग्जांपल बोल लेते हैं सर, -100 है, ओके कोई बात नहीं सर। -109 है, ये दोनों नेगेटिव है क्या? मैं कह रहा हूँ दो नहीं, हज़ारों वैल्यू हो चाहे नेगेटिव, सारी नेगेटिव है मान लो। आपको क्या करना है सर? ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना। साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। एडिशन सबको आता है?
पॉजिटिव है दोनों, दोनों पॉजिटिव है, क्या करोगे, ऐड कर देंगे सर। साइन कैसा आएगा, अरे सर दोनों पॉजिटिव है, ऐड साइन पॉजिटिव ही आएगा भाई। नॉर्मली हम नेचुरल नंबर में भी तो करते हैं, नेचुरल नंबर में तो हम दो वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ऐड ही करते हैं, साइन किसका आता है, साइन तो पॉजिटिव ही आता है। पर जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हो इंटीजर्स में, ये स्पेशल केस है एक तरीके से देखा जाए तो, ये आप लोगों के लिए नया है जो 6th क्लास में आए हैं, 7th में आए हैं, ठीक है। वो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, आप ऐड करके साइन लगा दोगे नेगेटिव का, ये दिमाग में बिठा लो बेटा, ठीक है। भी नेचुरल नंबर्स में अलग होता था, होल नंबर्स में अलग होता था एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें थोड़ा अलग ही होगा, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना इसको अलग से इंटीजर्स को। तो नेगेटिव दोनों है, तीनों है, चारों हैं, सबको जोड़ दो, साइन किसका, नेगेटिव का। दोनों पॉजिटिव हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, चारों पॉजिटिव है, हजारों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं सारे के सारे, जोड़ दो, साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। बात यहाँ आती है दिक्कत, कहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है वो बता देता हूँ। आप देखेंगे जब एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है, आप कहेंगे सर क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। चलो करेंगे। जब भी आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव हो, बेटा सिंपल सी बात है, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, ध्यान रहे बेटा इस केस में क्या करना है। सबसे पहले आप टारगेट करोगे कौन बड़ी वैल्यू किसकी है, नेगेटिव बड़ा है या पॉजिटिव बड़ा है। हम दोनों में इनमें चेक करेंगे, नेगेटिव बड़ा है या पॉजिटिव बड़ा है। ध्यान रखना बेटा, ऐड करना हो बोले आपको निकालना हमेशा डिफरेंस ही है। क्या निकालोगे आप, डिफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा माइनस का 8 और प्लस का 5 है, इनको ऐड करना है, क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब बताओ 8 बड़ा 5 कौन बड़ा है, 8 बड़ा है ना, 8 बड़ा है भाई। तो क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे सर, डिफरेंस आपने बताया अभी। और ध्यान रहे बेटा जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन आएगा। मैंने कहा 8 अगर बड़ा है तो साइन कैसा है इसका, नेगेटिव। आंख बंद करके साइन नेगेटिव लगा दो, और 8 में से 5 गया तो कौन बचा, 3। या 5 आंसर है बेटा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल। मैंने कहा एक वैल्यू माइनस की 80 है और एक वैल्यू प्लस की 90 है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 80 बड़ा है 90, सीधी सी बात है बेटा 90 बड़ा है, तो 90 कितना बड़ा है, डिफरेंस निकाला मैंने अगेन, 90 और 80 का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। बड़ा कौन है सर, 90 है सर। साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। लगाने की नीड नहीं है मेरे ख्याल से, पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करने की नीड नहीं होती है, नेगेटिव साइन को इंडिकेट किया जाता है क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव शो कर रही है, वो बता रहा है नंबर लाइन में मैं कहाँ बैठा हूँ। बात समझ में आई क्या, अगर ये बात समझ में आई ना तो लाइक मार देना बेटा, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से आपको एडिशन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आज के बाद। और देखते हैं आगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे बेटा अब। अच्छा इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न, क्या कन्फ्यूज़न देखते हैं। सर सब्ट्रैक्शन करना है, मान लो क्वेश्चन आया सब्ट्रैक्ट, कह रहा है क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम -3। क्वेश्चन देख लो बेटा एक बार के लिए, ये क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करो 8 को किस में से, -3 में से। जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम आगे लिखते हैं, सबको पता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डाउट है तो फिर तो कोई नहीं, फिर क्लियर कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा तुम लोग। तो -3 आगे आएगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन कैसा लगेगा, माइनस। भाई सब्ट्रैक्ट करना है ना, प्लस का एडिशन का प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट का माइनस का होता है। 8 प्लस का है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी बताया था दोनों वैल्यू जब नेगेटिव हो तो क्या करते हैं। अब बात समझ में आ रही है बेटा, ये अब तुम सोचोगे सर सब्ट्रैक्ट करना था, नहीं, बात समझो मेरी। यहाँ पे ये कह रहा है कि माइनस करना है 8 को, किस में से करना है, -3 में से। -3 में से -8 निकालना है, तो सिंपल सी बात है दोनों वैल्यू नेगेटिव है सर। इस केस में हम वापस से वही कंसेप्ट अपनाएंगे जो हमने एडिशन में पढ़ा था कि सर ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, क्या कर देंगे सर, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब तुम कह रहे हो सर सब्ट्रैक्ट करना था, अरे बेटा बात देखो ना, यहाँ दोनों वैल्यू नेगेटिव है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। आप अगर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो गलत कर दोगे क्वेश्चन को, और यही गलतियाँ कर रहे हैं बच्चे। बेटा अगर आपको मैथ्स लेनी है ना इन फ्यूचर, तो सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, अरे ये तो नींव है तुम्हारी, और नींव अच्छी होगी तभी तो तुम कुछ कर पाओगे। तो सिंपल सी बात, अगेन मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन फिर आया मेरे पास कि सर -18 में से सब्ट्रैक्ट करना है 8। चलो इधर देखते हैं, अब 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये लो 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -18 को। बेटा ध्यान रहे ये इसका साइन है -18, जब भी माइनस की वैल्यू आती है मैं हमेशा कहता हूँ ब्रैकेट में लगा दिया करो। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन कैसा आएगा, माइनस का।
कैसा साइन आएगा बेटा, माइनस का। अब देखो, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। भाई जो बेसिक फंक्शन है वो हम अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये लो सर, आंसर आ गया 26। बेटा बस यही है, आप लोग जो गलतियां कर रहे हो ना वो ये कर रहे हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ो, और आपके जितने भी डाउट्स आते हैं ना आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आकर बोलो, सर हमें एक वीडियो और बना के दो इन पे, मैं और भी बेसिक से इसको डिस्कस करूँगा, पक्का, ये मेरा वादा है। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमने एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव, एक, अच्छा एक वैल्यू, दोनों वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं। सर -18 में से माइनस का 8 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है भाई, -8 में से सब्ट्रैक्ट करना है -18, तो मैं लिखूंगा -8, सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस, और ये वैल्यू नेगेटिव है तो वापस से -18 हो गया। अब देखो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया प्लस का 18, और यहाँ पे किसका है, -8। सर अब क्या करें, मैंने कहा था जब भी वैल्यू एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ जाए तो हमेशा क्या निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा, मैंने अभी बताया था डिफरेंस निकालेंगे सर हम। क्या निकालोगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालेंगे, सिंपल सी बात है, बड़ा कौन, 18 है, साइन पॉजिटिव आने वाला बेटा, डेफिनेटली 18 में से 8 गया तो 10, आपका 10 आंसर है बेटा। अब देखो दोनों वैल्यू नेगेटिव थी। तो इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, फिर भी आपके डाउट रहते हैं पक्का पूछें मेरे से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवीजन भी करेंगे, दोनों कर लेंगे अभी एक साथ, दोनों के दोनों। ये चैप्टर मैं कह रहा हूँ पूरा चैप्टर कंप्लीट है, फिनिश, किल इट, कर देना, इसको निपटा देना, ठीक है। मल्टीप्लाई में देखते हैं, सर एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर पॉजिटिव आएगा। भाई माइनस माइनस प्लस होता है, ये ध्यान रख, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई कर दो। मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, -8 इंटू -6, 8 6 जा 48, माइनस माइनस प्लस, आंसर 48 आंसर है आपका। एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, 8 6 जा 48, मल्टीप्लाई तो वही होता है ना बेटा, सिंपल है, 8 6 जा 48 होता है। पर अब यहाँ देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, बस ये ध्यान देना है, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, अगेन माइनस आ जाएगा बेटा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है। अब अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, सर ये तो हमने किया हुआ है, अरे 4 5th में कर लेते हो भाई ये चीज़, तो तुम 6 में भी कर लेते हो, 7th में भी कर लेते हो, मल्टीप्लाई सबको आता है, 8 6 जा 48 होता है, प्लस 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 होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट फिट, डिवीजन सेम ही है बेटा, डिवाइड करना सबको आता है भाई, माइनस का 24 है, प्लस का 8 है, एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन भी आए तो कर लोगे तुम लोग। एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव में आने वाला है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, डिवीजन भी माइनस प्लस, जैसे माइनस प्लस मल्टीप्लाई में देख रहे थे माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो अब इसमें आंसर आएगा आपका 8 3 जा -3 आ गया बेटा आंसर। अच्छा ये माइनस में नीचे ले आऊँ तो भी आंसर नेगेटिव ही आएगा, डोंट बी कन्फ्यूज, क्वेश्चन ट्राई करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना बेटा, ठीक है। और मेरे नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे। इसी के साथ मैं आज के लिए ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। मैंने आज डिस्कस किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कंपैरिजन भी। ओके बाय।